भी चला था कल, क्या 29 तारीख को वार्ता का कुछ ऐसा कार्यक्रम मेरे चल रहा है। देखिए, सब लोगों का मकसद एक ही है कि अन्नदाता को, किसान को सम्मान कैसे मिले, न्याय कैसे मिले और कैसे कृषि कानून वापस हो। यहाँ कोई किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष से कोई दुर्भावना की बात है नहीं। सभी अन्नदाता आज लंबे समय से 1 महीना हो गया और कड़कड़ाती सर्दी के अंदर सड़क पे बैठा है। तो हम सबका यही प्रयास है कि मिलके, और ये जो किसान की जो शक्ति है ये भी बरकरार है, ये भी संगठन और पार्टियों की विचारधाराओं में नहीं बटे। हम सबको एक होके और ये प्रयास करना है कि किसान को न्याय कैसे मिले और कैसे काले कृषि कानून वापस हो। बीजेपी के जो सहयोगी दल है, अकाली दल, शिवसेना और उसके बाद में जो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, तो धीरे धीरे वो उनसे अलग हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से लोकपाल के बाद में जो कांग्रेस की सरकार का तख्ता पलट हुआ था, अगर किसानों के कानूनों को, जो कृषि अध्यादेश है, उनको केंद्र सरकार हल्के में लेती है, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार के लिए सरदर्द? देखिए, मैं तो मीडिया के माध्यम से सत्ता और संगठन में बैठे लोगों से भी ये निवेदन भी करूंगा, क्योंकि सत्ता और संगठन में बैठे लोग जो हैं उनको जनता से जुड़ाव कम होता है। उनकी नाक, आंख, कान का काम मीडिया और अफसर लोग करते हैं। तो अफसर सही हावी है इस देश के अंदर, वो सही रिपोर्ट नहीं पहुंचाती। मीडिया के लोगों को भी मैं कई दिन से देख रहा हूँ, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही है, उनको सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट कहाँ मिल रहा है? आप इस चीज को दिखाइए कि आम जो किसान है वो सरकार से खिलाफ होता जा रहा है, और इन किसानों ने मोदी जी को सत्ता के शिखर पर बिठाया। और यदि इन अन्नदाताओं की भावनाओं की कदर नहीं की तो वो दिन भी दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी का आसन भी कांग्रेस की तरह होगा। आप राजनीति से जुड़े हैं, संघर्ष से जुड़े हुए हैं, लगातार आप किसानों के बारे में जो मीडिया द्वारा और जो सत्ता पक्ष है उसके द्वारा ये कहा कि जो पैंट शर्ट में है वो किसान नहीं है, किसान पिज्जा खा रहा है। जब मैंने इसके बारे में किसानों से बात की तो उनका कहना ये है कि उनकी समस्या ये नहीं है कि हम कानून समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी समस्या ये है कि किसान कानून समझ कैसे गया। देखिए, यही कुछ लोगों को, दिल्ली में बैठे लोगों को दर्द है, किसान का बेटा पिज्जा क्यों खाने लग गया? क्या लिखा है क्या किसान का बेटा पिज्जा नहीं खा सकता या पैंट शर्ट नहीं पहनता? ये परिभाषा है कि किसान नंगा घूमे। ये यदि परिभाषा है तो उन लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। किसान के बेटे भी अब समझ गए और समानता का अधिकार है। तो ये चाहते हैं कि कॉरपोरेट घराने आगे बढ़े और किसान के कपड़े तन पे नहीं रहे। हम इसी चीज का विरोध कर रहे हैं कि किसान भी आगे बढ़े और मुख्य धारा में लाने की बात सारी पार्टियां जो कर रही है, किसान के उत्थान की बात हमेशा सारी पार्टियां कर रही है। तो इनकी कथनी और करनी के अंदर अंतर खत्म हो और किसान को भी अच्छे दिन देखने को मिले। केंद्र सरकार कह रही है बार बार कि किसानों को ये कानून समझ में नहीं आ रहे हैं, और जो आंदोलन कर रहे हैं वो विपक्षी हैं, जिन्होंने जनता ने जिनको मौका नहीं दिया, वो किसानों को बरगला रहे हैं। तो वो समझा देना आके, यदि ऐसा लोग जो कह रहे हैं वो लोग आके किसानों के अंदर समझाए, ताकि उनको ये पता लगे कि किसान ज्यादा समझदार है या आप लोग। देखिए, जिस दिन देश की नीति ऐसी कमरों से बाहर आके, बड़े कक्षों से बाहर आके, और जिस दिन देश की नीति, किसानों की नीति गांव और गरीब और उसके खेत को मद्देनजर रख के बनेगी, तभी देश का किसान खुशहाल होगा। आपका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के फैसले अलग होंगे या जो संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला लेगा उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी? देखिए, सबका फैसला जो है वही सर्वमान्य होगा। यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात है नहीं। हम तो ईमानदारी से यही कह रहे हैं, किसान संगठनों के हम साथ हैं। उनको समर्थन देने के लिए, उनको संबल देने के लिए हम हजारों लाखों की तादाद में कल जुटे थे। जैसा किसान संगठन मिलकर बात करेंगे, हम सब उसके अंदर साथ हैं। तो ये थे खींवसर से विधायक